चलिए देखिए, सबसे पहले भारत में कौन कौन सी नदी है ये जानने के लिए आपको इंडिया के मैप के बारे में अच्छा से लोकेशन सबका पता होना चाहिए, मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे नहीं है। इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो ये भारत की नदियाँ जो चैप्टर है ना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है ना ये नहीं याद करेंगे कि हाँ ये रिवर है तो ये यहाँ इस स्टेट में या इस राज्य से होकर के जाती है, ठीक है। बस हमको ये फोकस करना है कि हाँ मैप में हमको देखना है कि कौन कौन सी नदी कहाँ से होते हुए क्रॉस करते हुए आगे जाती है। और उसके बाद हम पिछले फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हाँ मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पे है नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन आप लोग अच्छे से रखिए। और ये हम कितना बार रिपीट भी कर चुके हैं, बस इसीलिए क्योंकि आगे हम जितना भी क्लासेस लेंगे इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर आपको सिर्फ भारत के मैप में अगर सारे स्टेट का लोकेशन पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है कुछ भी याद कर पाना, हाँ क्या कहाँ पे है नहीं है, सब कुछ बहुत ही इजी हो जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो याद करना आपको होगा ही नहीं, बस चीजों को समझना होगा। और देखिए कभी भी नदी कभी भी बहती है तो एक फिक्स है कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है इस स्टेट से, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके बगल वाले स्टेट में जाएगी, फिर बगल वाले स्टेट में जाएगी, और फाइनली जाकर के सारी की सारी नदियाँ आपको समुद्र में जाकर के मिल जाती है। मैक्सिमम नदियाँ जितनी भी है वो सारी समुद्र में जाकर मिल जाती है। कुछ कुछ नदी है जो कि समुद्र में ना मिल करके, जैसे कुछ लूनी एक नदी है जो कि कच्छ के रन में ही वो विलुप्त हो जाती है, वहां पे वो समुद्र में नहीं मिल पाती, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। बाद बाकी जितनी भी आपकी नदियां हैं तो देखिए वो समुद्र में जाकर के मिलेगी। तो हमारे इंडिया में जितना भी रिवर है नदी है वो या तो आपको ये अरेबियन सी में, जो कि हम बता चुके हैं अरेबियन सी आपको इस साइड में पड़ता है, लेफ्ट साइड में पड़ता है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो या तो आपको अरेबियन सी में आकर के मिलेगी, अरब सागर में आकर मिलेगी, या तो बे ऑफ बंगाल में आकर के मिलेगी, या फिर नीचे इंडियन ओशियन हिंद महासागर में जाकर के मिलेगी, ठीक है। तो बस एक यही तीन जगह है जहाँ पे जाकर नदी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे सारी की सारी नदी जाके समुद्र में फाइनली मिलती है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, मोस्टली इसमें आप बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर जो है नदी जो है जो जाकर के मिलती है, ठीक है। और अरब सागर में भी है कुछ, और नीचे भी जा रही है कुछ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब सारे रिवर को समझने के लिए, नदी को समझने के लिए इसमें मेन दो तीन ही चार ही नदी है, कुछ कुछ नदी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग को मेनली फोकस उसी पे करना है और उससे ही लिंक करते हुए हमें सारी नदी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोग को स्टेट नहीं बताएंगे कि हाँ स्टेट कौन कौन सा स्टेट से वो जा रही है नदी, ठीक है। वो आपको मैप में है, मैप हम यहाँ पे आपको स्लाइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लियरली वो सारा दिख जाएगा कि वो मैप में कहाँ से वो क्रॉस कर रही है, और आप वहाँ से आराम से पता कर सकते हैं, आराम से खुद भी बता सकते हैं कि हाँ वो नदी कहाँ कहाँ जाएगी। जैसे सपोज देखिए अब यहाँ पे हम इस रिवर की बात कर रहे हैं इंडस का, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये इंडस जो है ना ये यहाँ पे आपका ये लद्दाख वाला रीजन जो होता है वहाँ से जा रहा है, या फिर आपका जम्मू कश्मीर वाले रीजन से जा रहा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी पता है ऊपर वाला यहाँ पे लद्दाख वाला रीजन हो जाता है। तो ये सब चीज आपको पहले से क्लियर है, ठीक है, क्योंकि हम मैप में बता चुके हैं। अगर नहीं बताया है तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन जो है आपका ये इंडस रिवर जो है ना आपका, जिसको सिंधु नदी हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में हम इंडस बोलते हैं, हिंदी में आपको सिंधु नदी हम इसको कहते हैं, ठीक है। सबसे मेन आपका रिवर नदी ये हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे करके इसका मैक्सिमम पार्ट जो है ना आपका पाकिस्तान वाले इलाका में, आपको पता है ये इंडिया का पूरा ये आपका मैप दिख रहा है, और इस साइड आपका यहाँ पे पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है। इस साइड आपका ये पाकिस्तान वाला रीजन है। तो देख रहे हैं इंडस का ये पूरा इतना दूर तक, मतलब ये जो नदी जो बह रही है इतना दूर तक, ये पूरा इंडस जो है आपका सिंधु जो है ये ज्यादा पोर्शन जो है आपका इसका आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही सिंधु नदी जो ये आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे सिंधु नदी जो है ना ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ठीक है। और यहाँ पे एक और ब्यास है जो कि आगे है, ये जाकर के चलता है, ठीक है। तो ये चार पार्ट में देख रहे हैं एक ही नदी थी, यही सब इसी का ट्रिब्यूटरी है, इसी के साथ में सब यहाँ से अलग हुआ है, ठीक है। तो मेन आपको याद करना है कि एक सिंधु नदी है जो कि ये पाकिस्तान से होते हुए ऐसे ऐसे करके ये पूरा इंडिया ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक था, ये पूरा इसका सोर्स है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु नदी के बस ये एक सीक्वेंस याद रखिएगा, सिंधु नदी ये आपका मेन हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे झेलम, चेनाब, रावी, यहाँ पे ब्यास, यहाँ पे सतलज, ठीक है। यहाँ पे ब्यास के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। झेलम, चेनाब, रावी,
ब्यास और सतलज। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है इस सीक्वेंस को। ठीक है, बस ये सीक्वेंस याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। झेलम, चेनाब हो गया, रावी, ब्यास और यहाँ पे सतलुज। ठीक है, ये मेन आपका रिवर है। ठीक है, बस एक सीक्वेंस में याद रखना है। यहाँ सिंधु नदी हो गया, ठीक है, यहाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेनली ऊपर वाला जितना भी ये पोर्शन, ये सब जो रिवर दिख रहा है, ये तो आपको सीधा आप कर लिया, यहाँ पे लद्दाख वाला पोर्शन हो जाता है, फिर जम्मू कश्मीर वाला रीजन होता है, तो ये सारा चीज आप इजली यहाँ से बता दीजिएगा। और ये जो सतलज जो है ना, ये थोड़ा देख रहे हैं नीचे आ गया, और ये वाला पोर्शन आपका पंजाब के साइड में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि आपका सतलज रिवर जो है, ये आपका मेनली पंजाब में आपका पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमें लगता है कि बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग को याद होगा क्लास में भी हम बताए हुए थे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे है, नहीं है, उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो बस उस चीज को याद करके आप ये इजीली समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमें नहीं लगता कि आपको ये याद करने की या रटने की जरूरत होगी। और कभी भी मैप कुछ भी पढ़िए, खासकर ज्योग्राफी में, तो आप एक मैप अपने पास जरूर रखिए। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को जब आप मैप से लिंक करते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ता है, और ये जो समझते हैं ये कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये याद हो गया होगा। सिंधु नदी, इसी का झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये आपका ये टोटल इसी का यहाँ का हो गया। ठीक है, अब ये पूरा पोर्शन अब देखिए, अब आपको एग्जाम में भी पूछेगा तो आप वहां पे इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस के बीच, क्योंकि आपको पता है ये सारा रिवर आपके ऊपर ये इसी साइड में आता है। तो ये भी डेफिनेट है कि कोई भी स्टेट होगा जो ऊपर का ही स्टेट होगा जहाँ पे आपका ये रिवर आपको मिलेगा। तो अगर नीचे का ऑप्शन कोई भी रहेगा, कोई भी स्टेट का नीचे का ऑप्शन रहेगा, नीचे वाले स्टेट का ऑप्शन रहेगा, तो आप इजिली आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब ये आपका ये ब्रह्मपुत्रा रिवर हो जाता है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये आपका चाइना वाइना का ये पूरा पार्ट में है यहाँ पे, और यहाँ से ये पूरा आपका एंटर करता है यहाँ पे आपका, हम लोग के यहाँ पे इंडिया में एंटर करता है। देखिए यहाँ पे आपको पता है इधर अरुणाचल प्रदेश वाला आ जाता है। ठीक है, और इधर यहाँ से ये पूरा एंटर करता है, और पूरा ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ से होते होते ये आपका यहाँ चला गया बांग्लादेश वगैरह में, ये पूरा बांग्लादेश का है। ठीक है, और उसके बाद आपका सब बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम रिवर जो है ना, आपको जो दिख रहा होगा, ये आपका इधर जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा का भी ऐसे ऐसे ये पूरा है, ये ऐसे ऐसे घूमते हुए बांग्लादेश होते हुए कहा जाती है ये आपका बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में। इस साइड से इसका भी है जो कि वहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली मैप में भी आपको सब कुछ दिख रहा है, इसलिए चलिए बड़ा नहीं करना है, क्योंकि उससे ज्यादातर पोर्शन आपका ये आपका चाइना में इस साइड में है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंटर करते हुए यहाँ बांग्लादेश से होते हुए फिर जाकर आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मेन है यहाँ पे गंगा के बारे में। आप लोग को पता होगा कि भारत की सबसे लंबी ही नदी है ये गंगा। ठीक है, ये आपका गंगा के बारे में यहाँ पे हम सब चीजें डिस्कस करेंगे कि कहाँ से निकलती है, नहीं निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, सब पे करेंगे। फिलहाल अभी समझिए कि कैसे कैसे ये मूव करती है, कहाँ से कहाँ होते हुए और कहाँ जाती है। ठीक है, अपने इंडिया में, यानी कि किस किस स्टेट से होते हुए जाती है। ठीक है, तो ये आपका गंगा का देखिए हाथ पे हो गया ये। आप लोग को पता होगा हम लोग के पटना वगैरह में भी गंगा का अच्छा वो है, आप लोग गए भी होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, तो ये आपका गंगा रिवर का ये हो गया। ठीक है, तो इस साइड में जितना भी स्टेट होगा वो सारा आपका मेन स्टेट हो जाएगा, जो कि गंगा के टच में है। गंगा रिवर वहां से फ्लो होती है। ठीक है, बहती है, यूपी बिहार वगैरह ये सब आपका पूरा आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए आप गंगा, ये आपका मेन रिवर हो गया। ठीक है, अब इसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई नदी है इसके साथ। ठीक है, अच्छा रुकिए, उससे पहले आपको हम थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी में एक्चुअली देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान और इंडिया के टच में है दोनों को, और पाकिस्तान का शुरू से ही रिलेशनशिप हम लोग से अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, खासकर हिंदुस्तान से। ठीक है, तो कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है, तो इस सिंधु नदी को भी लेकर के विवाद होते रहता है। ठीक है, 1960 में हम दोनों के बीच में एक सिंधु रिवर को लेकर के एक समझौता भी हुआ था। ठीक है,
और उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जैसे कि ये सिंधु रिवर है तो दोनों मतलब पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये जो समझौता हुआ इसमें ये चीज़ कहा गया कि इस रिवर का, इस नदी का 80% पानी जो है वो आपका पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। 80% पानी जो आपका पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो पानी है वो आपका भारत यूज करेगा, ठीक है। और वो उस समय डिसीजन हो गया और उसके बाद से यही अभी 1960 वाला वो अभी चालू है, ठीक है। तो इस तरह से वो चलते आ रहा है जी। ऐसे बहुत सारा बीच में विवाद भी हुआ था इंडिया पाकिस्तान को लेकर के इस सब के बीच में, ठीक है। लेकिन वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, बस हमको इतना समझना है 1960 में हुआ था जिसमें ये चीज़ डिसाइड किया कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो पानी है सिंधु नदी का वो आपका इंडिया यूज करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे वो सब हम नोट डाउन भी करवाएंगे, नोट्स जो हम दिए हुए हैं उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, जो चीज़ हम बता रहे हैं सारा चीज़ लिखा हुआ है, बस यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर भी यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे ऐसे करके ये आपको इंटर होते हुए ये इंडिया में आती है और फिर यहाँ से होते हुए बांग्लादेश और फिर यहाँ पे बे बंगाल चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हम लोग बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में, ठीक है। तो देखिए गंगा रिवर आपका ये हो गया गंगा नदी, ठीक है। यहाँ पर गंगा नदी जो जा रही है तो इसमें देख रहे हैं बहुत सारा रिवर इसमें जा करके मिल रहा है। ये आपका यमुना नदी हो गया, ठीक है। यमुना नदी है ऐसे ऐसे करके जा करके मिल रही है, ठीक है। और भी बहुत सारी नदी है जो कि इसमें जाकर मिलती है, सोन हो गया, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वाले में दिखाएंगे हम, ठीक है। फिलहाल अभी मोटा मोटी समझिए कि कौन सा रिवर कहाँ पे है, नहीं है, बस। तो ये समझ लीजिए गंगा नदी ये एक है, ऐसे ऐसे करके जा करके यहाँ जा रही है और इसमें अभी फिलहाल ये यमुना नदी यहाँ पे आपका ऐसे करके जाकर मिल रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका पूरा जितना भी आपका नॉर्थ साइड का इतना दूर का पोर्शन का था वो सारा हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब जाते हैं नीचे की तरफ, प्रायद्वीपीय भारत में। आपको पता है ना नीचे वाला पोर्शन ये पूरा हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है। पिछले क्लास में बताए भी हुए थे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया नर्मदा, ठीक है। विंध्याचल सतपुरा आपको हम बताए हुए थे, ठीक है। विंध्याचल सतपुरा ये सब आपको हम बताए हुए थे, ठीक है। तो ये विंध्याचल सतपुरा बताए थे, बस उसी से होते होते ये नर्मदा नदी आपका यहाँ से बहती है, ठीक है। नर्मदा हो गया और ताप्ती हो गया, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये दोनों नदी आपको यहाँ पे जा रहा है, देख रहे हैं अरब सागर में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से हुआ यहाँ पे ये फाइनली जाकर के अरब सागर में और ये भी अरब सागर में। कुछ ही नदी है जो कि अरब सागर में जाती है, ठीक है। कुछ ही नदी है मेन में जो आपकी अरब सागर में जाकर के मिलती है, ठीक है। बाद बाकी सब बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। तो इसमें नर्मदा और ताप्ती भी है कि जो आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके नीचे देखिए याद हो गया होगा ये नर्मदा यहाँ ये ताप्ती, ठीक है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे गोदावरी है, ठीक है। देखिए नर्मदा ऊपर हो गया, फिर आपका ये ताप्ती हो गया, ताप्ती के और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे गोदावरी रिवर है, ठीक है। गोदावरी नदी है ये रहा। फिर उसके ठीक नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे कृष्णा नदी है, यह आपका कृष्णा नदी है। अब फिर और नीचे जाएगा तो आपको ये कावेरी नदी है। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आप मैप देखते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। हम स्लाइड आपको दे देंगे, जो भी स्लाइड है उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग को दे देंगे ताकि मैप कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे आप लोग देखिएगा तो दिमाग पे रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे याद कर लीजिए नर्मदा ऊपर हो गया, फिर उसके बाद ये ताप्ती हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये गोदावरी है, उसके बाद आपका कृष्णा मिलेगा, फिर सबसे नीचे में आपको कावेरी मिलेगा, ठीक है। कृष्णा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश वाला ये सब रीजन जो होता है ना यहीं पे ना आता है बस। तो आंध्र प्रदेश में ऐसे भी कृष्ण जी का ये सब चीज़ ज्यादा पूजा किया जाता है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर ये आपका इसी रीजन में आ जाएगा, यहाँ पे याद रहेगा। और उसके नीचे आपका ये कावेरी होगा, ठीक है। इस मैप से बस इतना ही आपको समझना है जितना भी बताए हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ कौन कौन सा नदी कहाँ है नहीं है, मेन यही है। बस इसको भी दिमाग पर रखिएगा तो उसके बाद हम थोड़ा सा और इसके डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। आई होप इतना याद हो गया होगा आप लोग को। यहाँ पे हो गया सिंधु नदी और यहाँ पे आपका हो गया ये अभी जस्ट बताए थे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। तो ये सबको यहाँ पे दिखाया गया है।
और अभी कुछ देर पहले हम चर्चा किए थे लूनी नदी के बारे में, तो ये आपका यहाँ पे है लूनी नदी, ठीक है, जो बताए हुए थे कि आपके कच्छ के रण में जाकर के वहीं पे विलुप्त हो जाती है। ये आपका कच्छ के रण में ही जाकर के यहाँ से ये गायब हो जाती है, ठीक है। और ये मतलब कच्छ के रण में ही यहीं पे खत्म हो जाती है, इसका पानी खत्म हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कच्छ के रण में जाकर के लूनी नदी ही है, नदी है ऐसी जो कि कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि लूनी ही एक ऐसी नदी है जो कि कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, मतलब समुद्र में जाकर के नहीं मिलती, या नहीं किसी अदर नदी के साथ में जाकर के वो मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गंगा नदी के बारे में आपको बताए हुए थे, यही इससे पहले वाले मैप में आपको हम क्लियरली बताए हुए थे गंगा नदी के बारे में। अब देखिए हम बताए हुए थे कि गंगा नदी जो जाती है तो उसमें बहुत सारा नदी आकर के मिलता है इससे, ठीक है, समझे। तो देखिए यहाँ पे अब आपको इसमें क्लियरली दिख रहा होगा, एक यमुना तो उसमें भी दिख रहा था, यमुना जो है वो गंगा नदी में आपका मेन में आकर मिलती है, तो ये आपका ट्रिब्यूटरी नदी कहला जाती है। तो ये यमुना यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर इधर से आपका चंबल, इधर देखिए गोमती, घाघरा, देख रहे हैं, ये सारा यहाँ से सोन, ठीक है। हम लोग ऐसे अलग से सारा को लिखाएंगे, सारे रिवर के बारे में अलग से भी आपको बताएंगे, सबका पॉइंट कर करके, गंगा का पॉइंट करवा करके लिखाएंगे कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से होते हुए जाती है और कौन कौन सी नदी इससे आकर के मिलती है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लिखवाएंगे, इसलिए अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अभी चीज़ों को समझिए, दिमाग में सेट कीजिए कि हमको याद न करना पड़े, ठीक है। और रिवीजन के लिए हम लिखवा देंगे, मैप से अगर रिवीजन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत हेल्प ले लीजिएगा उससे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है गंगा है तो जी फॉर गोमती, जी फॉर घाघरा, ये सब आपका इसी में आता है, ये ऊपर से आकर के दोनों मिलती है, और यहाँ पे आपका ये सोन नदी है, ये भी आपका आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कोसी नदी है, कोसी नदी आपको पता है ना, बिहार का शोक इसी को कहा जाता है। हम लोग के यहाँ जो बिहार में जो इतना बाढ़ वगैरह सब जो आती है तो ये सब आपका इसी के कारण, कोसी नदी के कारण आती है, इसके लिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। आगे अपना रास्ता भी बहुत बदलती है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आई होप गंगा का पूरा क्लियर हो गया होगा। यमुना है इधर, इधर चंबल है, गोमती है, घाघरा है, सोन है, देख रहे हैं, ये सब आकर के इसमें मिल रही है आराम से, और फिर ये जा रही है, ठीक है। हम लोग और आगे इसको लिखाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दिमाग में सेट कर लीजिए कि कौन कौन सा है नदी कहाँ पे, और जो जैसे गंगा के टच में है, बगल में है, तो समझ जाइए वो उस पर आकर के मिलती है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखना, बस इस पे ध्यान रखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में, ठीक है। आप इसको शाम को, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम है, ये यहाँ से ऐसे करके आया, यहाँ इंटर किया, और फिर यहाँ पर से आपको आते हुए बता ही दिए थे आपको, यहाँ से ये पूरा ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बस इतना पढ़ना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितना भी है उसमें आपका मेनली ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर फैला हुआ, असम वगैरह ये सब में है, ठीक है। अब देखिए, अभी जस्ट बताए हुए थे नर्मदा के बारे में बताए हुए थे इधर, ठीक है। नर्मदा के बारे में बताए थे, ताप्ती के बारे में बताए थे, ताप्ती के बारे में, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, नर्मदा ताप्ती यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका गोदावरी हो गया, यहाँ पे आपका पेन गंगा हो गया, ठीक है। ये आपका नर्मदा, तापी, और यहाँ पे गोदावरी, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका महानदी हो गया, ठीक है। मेनली आपका उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा, यहाँ पे आपका ये महानदी है, ठीक है। ये भी जाकर के यहाँ पे बे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए, जबकि जो अभी जस्ट बताए हुए थे कृष्णा आपका यहाँ पे, ये देखिए पूरा कृष्णा कहाँ लिखा हुआ, ये पूरा आपका कृष्णा का हो गया। ये पूरा आपका कृष्णा वाला रीजन हो गया, यहाँ पे कृष्णा नदी का। फिर नीचे कावेरी, कृष्णा के नीचे देखिए, रिपीट कर दीजिएगा सर। कौन सा, सारा को रिपीट कर दे जितना रिवर है ना, नहीं नहीं, ठीक। अभी नीचे से बता। अच्छा कृष्णा वाला, ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ देखिए,
क्लियरली थोड़ा सा और जूम कर देते। यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ पे नर्मदा हो गया, ठीक है, नर्मदा तापी, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे गोदावरी, ठीक है, नर्मदा तापी और यहाँ गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी के नीचे आपको बोले थे यहाँ पे कृष्णा। हम बताए थे ना, आंध्र प्रदेश वगैरह तेलंगाना इस सब रीजन में कृष्ण जी का ज़्यादा पूजा किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लोग कृष्ण जी को मानते हैं। तो कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी आपका इसी रीजन में आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे फिर आप जाइएगा तो आपको कावेरी मिलेगा, ठीक है, समझिए। तो आई होप इतना दूर का याद हो गया होगा। बस याद रखिएगा, नर्मदा तापी गोदावरी और इधर आपका कृष्णा, फिर नीचे कावेरी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। एक बार फिर से हम अब जो बच रहा है उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इतना बार हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मैप से अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो फिर हम जितना चीज़ भी लिखवाएंगे ना अभी, वो सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा वो सब चीज़, और ये हमेशा के लिए याद रहेगा। और क्वेश्चन कितना भी घुमाए तो भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया ये सिंधु नदी है पूरा, ऐसे करके ये सिंधु नदी आपका हो गया। यही सिंधु नदी दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर से बता देते हैं एक बार। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये सब आपको बता दिए होते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताए होते हैं गंगा के बारे में। यहाँ पे आपका ये गंगा रिवर हो गया, ठीक है, गंगा नदी आपका हो गया। यहाँ पे देखिए क्या क्या है कि यमुना जो है यहाँ पे मिलती है। आप सुने भी है कि यमुना दिल्ली वगैरह रीजन में ज़्यादा फेमस है, ठीक है, दिल्ली वाले इलाके में यमुना नदी के बारे में ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि वहाँ पे गंदा पानी रहता है यमुना का, और आप लोग सुनते हैं। फिर वहाँ से जब वो आती है गंगा मिलती है तब जाकर उसका पानी साफ होता है। तो दिल्ली वाले रीजन में यमुना का नाम सुनेंगे, वो वहीं से आकर के फिर यहाँ पे आपको ये गंगा वाले मिल जाती है। और गंगा यू का अच्छा खासा ये फैला हुआ कहाँ पे है आपका, तो यूपी में। हम लोग पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे आपको हम गंगा के बारे में बताएंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यूपी में अच्छा इसका फैलाव है, ठीक है। फिर आगे आते हुए ये बिहार में ऐसे करके होते हुए जाके यहाँ चली जाती है। देखिए यहाँ पे कौन कौन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बताए थे घाघरा, हम्पी इस साइड बताए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे गंडक, ठीक है, और इधर से चंबल, बेतवा, देख रहे हैं, सोन, ये सारा आपका इसी में आकर के मिल रहा है, देख रहे हैं। तो ये सारा जो है सब इसका ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, सब बताएंगे आगे बताएंगे हम। हाँ फिलहाल अभी समझ लीजिए कब लिखवाना है, अभी बस दिमाग में सबको याद कर लेना है, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए उसके बाद इधर बताया था ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, वैसे करके यहाँ से आई अरुणाचल प्रदेश साइड से इंडिया में इंटर की, और फिर यहाँ पर चलते हुए पूरा होते हुए यहाँ अब नीचे चलेंगे। देखिए यहाँ बताए नर्मदा नदी, यहाँ पे ताप्ती नदी, ठीक है, नर्मदा नदी हो गया यहाँ पे आपका, ताप्ती नदी हो गया। अब देखिए कुछ कुछ और भी बता देते हैं। पहले हम बोले थे फर्स्ट स्लाइड में जो हम बताए थे वो सब मेन था, इंपॉर्टेंट था, तो पहले उसको देखना है, उसके बाद छोटा छोटा नदी के बारे में बात करेंगे। तो वो बड़ी बड़ी नदी थी तो पहले उसको दिमाग में सेट करना है, उसके बाद फिर छोटे छोटे जो नदी है उसके बारे में। देखिए आप लोग सुने होंगे, खासकर जो दरभंगा और बिहार वाले रीजन में है तो वो लोग जानते होंगे साबरमती एक्सप्रेस है जो कि जाती है गुजरात ट्रेन, ठीक है। तो वो इसी के नदी के नाम पे ही रखा गया उसका नाम। देखिए यहाँ पे साबरमती है ना, साबरमती नदी यहीं पे आपका इसी के नाम पे रखा गया, साबरमती एक्सप्रेस, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये साबरमती रिवर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका माही हो गया, ठीक है, सब आपका इसी रीजन में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नर्मदा हो गया था, ताप्ती हो गया था, यहाँ पे आपका गोदावरी, ठीक है, बताया हुआ था गोदावरी के बारे में, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे आइएगा तो फिर आपको कृष्णा मिलेगा, और फिर इधर आइएगा तो फिर कावेरी मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए आगे, चलिए अब हमें लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। अभी तक जितना नदी बताया है सबको क्लियर हो गया है ना सही से, कोई दिक्कत अभी तक में? एक बार बता दीजिए यस और नो करके। देखिए बताते, कोई भी नदी है वो जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में जाकर फाइनली मिलेगी उसे हम उस नदी का बेसिन या द्रोणी कहते हैं। जैसे करके सपोज कोई यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इसमें जाकर के कोई नदी यहाँ से मिल रही है, तो उसे हम उस नदी का बेसिन बोलेंगे। गंगा का जा रहा था गंगा का बेसिन बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी जा रहा है जाकर के इसमें मिल रहा है तो उसे हम उसका बेसिन कहते हैं, बस इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा यदि बेसिन देखिए, अगर वो बेसिन जो है ना 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ी हो तो ऐसी नदियों को हम बड़ी नदी कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर उसका जो अति जो हुआ 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा है वो बेसिन, तो आपको हम उसको क्या बोलेंगे, बड़ी नदी कहते हैं। मतलब एक डिवाइड करने का एक वो बनाया गया, दायरा बनाया गया कि हाँ इससे ज्यादा रहेगा तो बड़ी नदी होगी, इससे कम रहेगा तो आपका छोटी नदी निकलेगी। तथा जिन नदियों का बेसिन 2000 किलोमीटर स्क्वायर से छोटी हो ऐसी नदियों को छोटी नदी कहा जाता है, ठीक है। बड़ी नदी जिसका 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, 2000 किलोमीटर से कम हो, वो छोटी नदी, ठीक है। ये सब पूछा नहीं जाता है, बस आपके खासकर ये एसएससी रेलवे के एग्जाम में ये सब चीज नहीं पूछा जाता है। जितना पूछा जाता था जो हम आपको स्लाइड में बताए हुए हैं मैप में, वो सब इम्पोर्टेंट था, वो सब पूछा जाता है। और उससे रिलेटेड कौन कौन सा नदी किस किस नदी से आकर के मिलती है और फाइनली कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। देखिए इस पे भी हम एक और स्लाइड एक देंगे जिसमें जितना भी हम आपको पहाड़ वगैरह, प्लेटू वगैरह ये सब बताए हुए थे, माउंटेन वगैरह सब बताए हुए थे, उससे रिलेटेड है ये पूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से सारी की सारी नदी निकलती है, ठीक है। तो वो सब आपको पता है कि अरावली रीजन कहाँ पे है, सतपुरा कहाँ पे है, ये सब चीज आपको पता है, हिमालय कहाँ पे है, ये सब चीज बताए हुए दिया, आप लोग पढ़े दिया, याद दिया। उसको एक बार नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो उसी से रिलेटेड आगे सारा हमको बताना है कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अब यहाँ पे किसी नदी में मिलने वाली सभी छोटी नदियों को हम उसकी सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि गंगा नदी जो जा रही थी उसमें यमुना ये सब आकर के मिलती थी, ठीक है, गंडक मिलती थी, ये सारा चीज बताते सोन मिलती थी, ठीक है। तो ये सारा आपकी सहायक नदी कहलाएगी, मतलब गंगा की सहायक ये सारी नदी कहलाएगी। यमुना नदी जो जो आकर के उसमें मिलेगी, एक मेन नदी होता है, उसमें जितनी भी छोटी छोटी नदी आकर के मिलती हैं, ठीक है, उन सारी नदी को हम उसका सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। वही चीज लिखा है यहाँ पे, वही चीज हमको पढ़ना भी एग्जाम में पूछा है, जैसे कि गंगा की कौन कौन सहायक नदी है, तो ये सब पढ़ना होता है। तो ये सब आपको पता रहेगा कि कौन नदी कहाँ है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये चीज समझने में। देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि कोई नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो शाखाओं को वितरिका कहते हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बस। लेकिन चीज़ों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हो इसके लिए हम उसका दे दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताते हैं नदी जिस क्षेत्र में समाप्त हो जाती है उसे हम उसका मुहाना कहते हैं, ठीक है। मतलब जब नदी जहाँ पे जाकर के मिल जाती है, खत्म हो गई, उसे हम उसका मुहाना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो उसे हम वहाँ पर उसका मुहाना बोलेंगे, ठीक है। वही है, नदी जिस क्षेत्र में जाकर समाप्त हो जाती है उसे हम उसका मुहाना बोलते हैं। मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली नदी अपने साथ सिल्ट लेकर चलती है तथा समुद्र तट पर सिल्ट से डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। देखिए बताते हैं, मैदानी क्षेत्र पे जो है ना वो मतलब मैदानी क्षेत्र मतलब समझे जो मतलब पूरा प्लेन एरिया जो रहता है वो, तो मैदानी क्षेत्रों से जितनी नदियां बहती हैं वो सारा सिल्ट लेकर के चलती है, ठीक है। ये समुद्र तट पर जाकर के सिल्ट डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे करके हम आपको बताती है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसमें ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाता है, बस इसमें मेन क्या पूछा जाता है आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित कौन सा डेल्टा है, तो आपका सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है। मेन ये पूछा जाता है और इसके लिए हम ये चीज आपको लिखते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, समझे।
ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ना कि इंडिया का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ना आपका, यहाँ पे बताते हैं, वेस्ट बंगाल वाला जो है, कलकत्ता वाला, यहाँ पे ये उस रीजन में बनता है, सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे देखिए कलकत्ता वाला जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में आपका ये सुंदरवन का डेल्टा बनता है। यहाँ पे गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र है, इन्हीं दोनों के मिलने से जाना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आपका वीवीआई पॉइंट है। अब देखिए ये सब है एक्स्ट्रा में, बस पढ़ लीजिएगा, इतना ही। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। यदि नदी पथरीले इलाके से प्रभावित होती है तो डेल्टा के स्थान पर इसको एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, ये सब बस पढ़ लेना, एक बार हो गया। जैसे नर्मदा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती बताए हुए थे, याद कीजिए कहाँ पे, ये गुजरात वाला जो इस साइड में जो रीजन बताए हुए थे, यहाँ पे आपका ये रहा आपका नर्मदा ताप्ती। तो ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये सब बस जान लीजिए, हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि नदी पथरीली से प्रभावित होती है तो डेल्टा के स्थान प्रभावित होते हैं, इसका निर्माण करती है। यदि नदी दो पर्वतों के मध्य प्रभावित होती है तो इससे रिफ्ट वैली कहते हैं। यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपका रिफ्ट वैली। देखिए ये जो आपका नर्मदा है ना, आपको पता है यहाँ पे कौन सा विंध्याचल। ठीक है, ये आपको बताया तो यहाँ पे आपका विंध्याचल है। नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है पॉइंट, वो काम ही नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे सुनिए, ये नर्मदा हो गया आपका, यहाँ पे नर्मदा नदी हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम बताए हुए थे यहाँ पे विंध्याचल सतपुरा सब बताए हुए थे, पिछले क्लास में बताए हुए थे। पहले यहाँ विंध्याचल फिर सतपुरा, ये सब बताए हुए थे। तो ये आपका विंध्याचल और सतपुरा के बीच में आपका ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। जब भी दो यहाँ पे, एक विंध्याचल एक सतपुरा, दो पहाड़ है, दो यहाँ पे श्रेणी है, इन दोनों के बीच से अगर ये नदी बह रही है तो आपका ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक यही नर्मदा है जो कि आपका रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए देखिए, आप सुनिए, बता रहे जितना अभी तक हम बताए हुए हैं मैप के थ्रू, यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर से इन सारे मैप जो है, मैप को अच्छे से देख करके आना है। एक तो स्टेट वगैरह सब देख लीजिएगा कहाँ पे है, और जो भी पर्वत वगैरह सब बताए थे, पर्वत पहाड़ ये सब जितना ही बताए हुए थे, कौन कौन सी श्रेणी है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा कि हाँ कौन कौन सा इलाका कहाँ का है, मतलब कौन कौन सा पहाड़ या कौन कौन सा श्रेणी कहाँ तक है, जैसे हम बताए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन सभी चीज़ को याद कर पाना। ठीक है, समझ गया। तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले तो अरावली कहाँ है, विंध्याचल कहाँ, सतपुरा कहाँ है, और भी जितना भी बताए हुए थे, इस सबको एक बार रिवाइज कर लेना है। हेलो, समझे। तो ये सारा चीज़ जो अभी बताया है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपको कल पिछले नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब चीज़ याद करके आ जाना है। ठीक है, मतलब देख करके आना है, जो कि हम बताए हुए थे, लिखाए हुए थे। ठीक है, और उसके बाद जितना भी है ना, वो सारा आगे जो कौन कौन ट्रिब्यूटरी कौन कौन कहाँ है, कौन कौन सहायक नदी किसका किसका, ये सारा चीज़ याद हम करवा देंगे। बस आप उन चीज़ों को देख करके आइएगा, समझ करके आइएगा। ठीक है, चलिए अब अभिषेक सर थोड़ा क्लास को वो कीजिएगा, हम सेशन को इन करने जा रहे हैं।